धिटे ता धिटे धागे तीना धिटे ता कर धिटे ता धिटे धागे तीना गिना धिटे ता कर धिटे ता धिटे धागे तीना गिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तैमूर यूसुफ़ज़ई। आज मेरे साथ एक ऐसे टैलेंट मौजूद हैं, सजावल खान इनका नाम है, और आप लोग यकीनन ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जितने भी टेलीविज़न्स हैं या शोज़ हैं उनमें ये आ चुके हैं, फेस्टिवल्स इन्होंने बेइंतहा खिदमत इन्होंने किए हुए हैं पाकिस्तान के, और सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी हम जानेंगे। और सबसे पहले जो है, बातें तो आगे और भी होंगी इंशाल्लाह, इनका जो रिकॉर्ड है वो आपको मैं बताऊँगा, तो आप यकीनन एज़ अ पाकिस्तानी इन पर फ़ख्र करेंगे और आप खुश हो जाएंगे वो रिकॉर्ड सुन के। तो सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी छोटी सी तारुफ़ करें और फिर आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह उस रिकॉर्ड के बारे में आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। और अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं सजावल खान और तबले का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और प्रोफेशनल आर्टिस्ट थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ मैं। इनकी बात आपने सुन ली कि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, आपने सुना होगा, वो कभी भी अपने आप को उस्ताद नहीं कहते। हालांकि हमारी नज़रों में ये बहुत बड़े उस्ताद हैं और बहुत बड़े जो है वो इनका किरदार होता है हर फेस्टिवल में। लेकिन ये असल बंदे की ये पहचान होती है कि वो अपने आप को उस्ताद नहीं कहता, अपने आप को स्टूडेंट ही कहता है, क्योंकि ज़िंदगी है ही इस तरह, तमाम उम्र बंदा सीखता रहता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 15 साल पहले आलमी एक रिकॉर्ड था पूरी दुनिया में। एक बंदा था, उसने जो है 24 घंटे मुसलसल तबले को बजाया है और 24 घंटे उनका रिकॉर्ड था। उससे पहले ना किसी ने 24 घंटे बजाया था और उसके बाद भी जो है 24 घंटे किसी और ने नहीं बजाया। मेरे सामने जो तशरीफ़ फरमा है सजावल खान, इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ के 24 घंटे मुसलसल तबले को बजाया है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये रिकॉर्ड आपने कहाँ पे बनाया, किसी फेस्टिवल पे थे या अपने इधर अपनी स्टूडियो में, और इसमें किन किन मुश्किलात का सामना आया और किस तरह आप इसके लिए जो है वो एक्साइटेड थे इस रिकॉर्ड के लिए? जी, मैं तैमूर साहब, ऐसा था कि मेरे जहन में ये बात आई, मैंने जब सुना कि कोई शख्स हैं जिन्होंने 24 घंटे इंटरनेशनल रिकॉर्ड लगाया है तबला बजाकर, तो मेरे जहन में आया कि मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ, ताकि पाकिस्तान का नाम आए सामने कि पाकिस्तान से एक ऐसा शख्स हुआ जिसने थोड़ा सा इससे ऊपर बजाया। तो मैंने 26 घंटे बजाया, मुसलसल तबला बजाया। तो इसके लिए काफ़ी मुझे मुश्किलात तो नहीं कह सकता, लेकिन वक्त दरकार हुआ। मैंने प्रैक्टिस जब मैं करता था, पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ, तो 8 से 10 घंटे मैं प्रैक्टिस करता था, कभी 10-12 घंटे भी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया टाइम को मैं। तो एक दिन मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना इस टाइम को बढ़ाऊं और उस 24 घंटे से भी ऊपर जाऊं। तो मैंने 26 घंटे फिर बजाया, तो जो नाखून है वो उंगलियों से लैदा हो गए, उनमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो मैंने 26 घंटे बजाया फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रैक्टिस करके। पंजाब का स्टाइल आपको सुनाता हूँ कि हमारे पंजाब का जो कल्चर का जो तबला बजाने का स्टाइल है वो क्या है। इसके बाद फिर सिंध का, बलूचिस्तान का और फिर खैबर पख्तूनख्वा का, KPK का। ठीक है जी जी। पंजाब सेंटर में करें। पंजाब अभी सिंध। बलूचिस्तान। आखिर में बाप का KPK।
अच्छा भाई, ये तबले की तारीख़ के बारे में हमें कुछ बताएं और इसके घराने कितने हैं, सबसे पहले इसको किसने बजाया, तो इसके बैकग्राउंड के बारे में जितनी भी आप सब कुछ जानते हैं वो अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता दें तो शायद इनको पता नहीं होगा, आप बता देंगे। जी, मुझे भी इतना इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो ने तबले को आज़ाद किया। पहले पखावज बजती थी दो हिस्सों में, ऐसे जैसे ढोलकनुमा पखावज होती है, आपने शायद इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। उसको काट कर उन्होंने तबला तबला बनाया हज़रत अमीर खुसरो ने। तकरीबन 900 साल तकरीबन हो गए इस बात को। ये 800-900 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है ये। जी। और अमीर खुसरो जी ने इसको पखावज को काट के तबला बनाया। और रही बात इसकी कि बजाया किसने, तो डेफिनेटली जिसने काटा था सबसे पहले उन्होंने बजाया होगा। लेकिन उस्ताद सदार खान ढाडी का नाम आता है, उस्ताद सदार खान साहब का नाम इसमें आता है कि उन्होंने शायद, क्योंकि वो दिल्ली घराना बनाया उन्होंने, तो तबले के घराने हैं बहुत से। घराने का मतलब है कि स्टाइल बाज। तो घराना जो है वो अफराद से होता है, जगहों के नामों से नहीं होता। लेकिन जहाँ पे लोग रहते थे, जैसे इस तबले का जो पहला घराना है वो दिल्ली था। दिल्ली, पूरब, अजराड़ा, बनारस, फर्रुखाबाद, लखनऊ, ऐसे काफ़ी इसके घराने हैं। फिर आखिर में सबसे पंजाब बना। पंजाब घराने से मेरा ताल्लुक़ है, मैं पंजाब घराने का स्टूडेंट हूँ तबले का। तो इन सब घरानों में जो फ़र्क है वो बोल तो वही है सबके, ता धा तिट, मतलब धा तिट, लेकिन नकाज का कुछ फ़र्क है। वो उसके घराने के बजाने के स्टाइल से पता चलता है कि हाँ ये घराना ये। क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर दो उंगलियों का इस्तेमाल वो करते हैं ज़्यादातर। पंजाब में खुले हाथ का तबला बजता है, बनारस में भी खुले हाथ का बजता है। कि बोलों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है और फिर वो घराना दूसरे से फ़र्क पड़ जाता है उसमें। कौन कौन से इंटरनेशनल फेस्टिवल्स जो हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वो कौन कौन से जगह हैं जिन पर आपने जो है अपने फील्ड का इजहार किया और आपने उसमें हिस्सा लिया? अभी 2017 में मैं रशिया में बजाया मैंने। ये बहुत बड़ा वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ जिसमें 180 मुल्कों से लोग आए। तकरीबन 1 लाख सवा लाख लोग थे जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। और मालिक की करम नवाजी से पाकिस्तान से मैं नॉमिनेट हुआ और मैं गया और अपने मुल्क को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और ऐसे ही मतलब और भी काफ़ी मुल्कों में मैंने बजाया। कौन कौन से टेलीविजन्स पे और किन किन आर्टिस्टों के साथ आपने जो है अपने फील्ड का जो है इजहार किया, और किन किन बड़े बड़े आर्टिस्ट, 2-3 नाम आप ले सकते हैं जिनके साथ आपने काम किया है? हाँ जी, पाकिस्तान में जितने बड़ी चैनल्स हैं वो सबके साथ सबके ऊपर मैंने काम किया। और पाकिस्तान में जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, छोटे बड़े, मालिक की करम नवाजी सबके साथ मैंने बजाया। उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब, शुजात अली खान, उस्ताद रईस खान साहब, गुलाम अब्बास खान साहब, एजाज़ कैसर खान साहब, ये सभी जो जितने बड़े गज़ल आर्टिस्ट थे, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे, तो हैं भी जिनके साथ मैं बजा रहा हूँ जी। आपका अभी रिसेंट कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आपने काम किया हो? हाँ जी बिल्कुल, अभी मैंने सरबकल के लिए बजाया है, कलगरी से, कनाडा से। जो मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट किया, उससे थोड़ा पहले मैंने पोटली म्यूज़िक के लिए बजाया। और पीटीवी पे बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, सतरंगिया 2, एक खुरम लतीफ़ी साहब के साथ मैंने प्रोजेक्ट किया है पीटीवी पे। अभी आप हमें तबले के बोलों के बारे में बताएं। जी प्लीज़, मैं बताता हूँ। जिस तरह ABC है, अलिफ बे है, जैसे किसी भी जो ज़ुबान है या कोई भी काम है उसके अल्फ़ाबेट होते हैं बुनियादी। गाने में सारे का मा पादा निसा, ऐसे तबले के कुछ बुनियादी बोल हैं। यानी ता, टिट, ये बुनियादी इसके बोल हैं। ठीक है, इन बोलों को मिला के फिर घे, के, कत, इन सब बोलों को मिला के फिर आगे बात बनती है। जैसे ABC है, उसके पहले फिर वर्ड्स बनते हैं, फिर उसके सेंटेंस बनते हैं, फिर पैराग्राफ बनते हैं। इस तरह मैं आपको एक कंपोजिशन सुनाता हूँ। अभी ये बोल है, ये मिलके जो बोल है वो कंपोजिशन कायदा बन रही है। धिट ताकड़ धिट ता धिट धागे तीना, धिट ताकड़ धिट ता धिट धागे तीना, धिट ताकड़ धिट ता धिट धागे तीना गिना, धिट ताकड़ धिट ता धिट धागे तीना गिना।
फील्ड के बैकग्राउंड के बारे में आपने ये कब स्टार्ट किया? अब आपके फैमिली के बैकग्राउंड की ये फील्ड थी या आपके फैमिली में कोई और फर्द भी था, उनको देख के आपने ये फील्ड शुरू किया या अपना अपना ही शौक था? मैं बताता जाऊँ कि ये जो म्यूज़िक का शौक़ है, ये तो एक नेचुरली तौर पर हर इंसान के अंदर होता भी या होना भी चाहिए। और जब इंसान पैदा होता है तो तभी उसके अंदर तमाम क्वालिटीज़ वो होती हैं जो कि खुदा ने उसके अंदर डाली होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता है या कुछ वो महसूस करता है कि हाँ मुझे, जैसे मैं था तो मैं जब छोटा था तो मैं कभी परात पकड़ के बजा रहा हूँ, जो भी चीज़ हाथ में पकड़ के आ रही है उसको मैं बजाता जा रहा हूँ। तो घर वालों ने देखा कि यार इसको तो बड़ा इंटरेस्ट है। इससे पहले मेरे नाना जी खुर्शीद खान साहब थे, वो उस्ताद अल्लाह खान साहब के शागिर्द थे। फैमिली में बिल्कुल था म्यूज़िक। और मेरा शौक़ देखकर मेरे घर वालों ने मुझे उस्ताद नेमत अली खान साहब का शागिर्द करा दिया, जिनकी पिक्चर ये फर्स्ट पे लगी हुई है। फिर उनसे मैंने 17-18 साल तबला सीखा। उसके बाद उस्ताद मोहतरम उस्ताद तारिक खान साहब से मैं तबला सीखना शुरू किया है अभी, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ तबला। तो जो भी इंसान जब पैदा होता है तो खुदा ये तय कर देता है कि इंसान ने दुनिया में जाकर क्या करना है, कि यार ये एंकर बनेगा, ये पॉलिटिशियन बनेगा, ठीक है, ये जो कुछ भी उसने करना है, खुदा पहले से उसके अंदर पहले दिन से सलाहियतें ये डाल के भेजता है। और मेरे अंदर म्यूज़िक की सलाहियतें थी, क्योंकि कोई भी काम इंसान खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकता। आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल चूँकि कोरोना के डेज़ हैं और ज़्यादातर मैं घर पे होता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और ऑनलाइन मेरे प्रोग्राम्स चल रहे हैं बस। ज़्यादातर जो क्लासेस चल रही हैं मेरी, अब्रॉड भी हैं मेरे स्टूडेंट, इंडिया में काफ़ी स्टूडेंट हैं मेरे, बैंकॉक में, अमेरिका में, ऐसे कनाडा में, और जितने भी आउट ऑफ सिटी भी मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस पे आप बाहर मुल्कों को सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तब भी आप अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। बेशक स्टूडेंट तो इंसान सारी ज़िंदगी रहता है और रहना चाहिए। जब तक इंसान स्टूडेंट है उसको कुछ ना कुछ मिलता जाता है। जब इंसान उस्ताद बन जाता है उसके पास से कुछ जाता है। जैसे मेरा ये इंस्टीट्यूट है सजावल रिदम्स इनिशिएटिव प्रमोशन ऑफ तबला सोलो, तो ये भी एक मैंने इंस्टीट्यूट छोटा सा स्टार्ट किया है, जिसमें हम तबले की प्रमोशन के लिए हम काम कर रहे हैं। और बाकी तो इदारे हैं ही सभी, वो म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में आया कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो सिर्फ तबले के ऊपर वर्क करे, सिर्फ उसका जो फोकस है वो तबले पर हो। तो मैंने इसलिए इंस्टीट्यूट का ये आगाज़ किया है कि जिस पे तबले पे काम हो जिसमें। मैं बड़ा थैंकफुल आपका और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, जिस मोहब्बत के साथ आपने हमें बुलाया और जिस मोहब्बत के साथ आपने हमारी मेहमान नवाजी की। मैं छोटा सा पैगाम देना ये चाहता हूँ अपनी पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी को और पूरी वर्ल्ड के जितने भी यंगस्टर्स हैं, कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, अपने बहन भाइयों से प्यार करें और अपने बड़ों का अदब करें और छोटों से प्यार करें। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि ये दोबारा नहीं मिलती इंसान को। आप जितना हो सकता है अपने माँ बाप से प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, बड़ों का अदब करें। यही चीज़ें जो हमारे माशरे में कम होती जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है इनको बढ़ना चाहिए। थैंक यू। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट तैमूर यूसुफ से। अल्लाह हाफ़िज़।